नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आई हूँ सुपर टेस्टी मिठाई की रेसिपी। बिल्कुल मार्केट जैसी सुंदर मिठाई यहाँ पे बनके तैयार हुई है। आप देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है और इस डिज़ाइन को बनाने में आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होने वाली है। बहुत ही इजी तरीका है और बिना चाशनी के और बिना गैस जलाए है। इसे मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगी कितनी सॉफ्ट और मुलायम बनी है। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी को हम। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक बाउल ले लिया है और इसमें हम डाल देंगे ये पिसी हुई चीनी। यहाँ पर मैंने 1/4 कप चीनी का इस्तेमाल किया है। साथ में हम इसमें दूध ऐड कर देंगे 3 चम्मच, ताकि जो चीनी है वो हमारी अच्छे से घुल जाए, कोई भी क्रिस्टल हमारी चीनी के रह ना जाए मिठाई में। क्योंकि बहुत ही सरल तरीके से आज हम मिठाई बनाने वाले हैं। तो इस तरह से चलाकर अब हम इसे साइड रख देंगे। यहाँ पर हम मिक्सी का जार ले लेंगे और इसमें डाल देंगे आधे कप ड्राई कोकोनट और इसे पीसकर और भी ज़्यादा हम महीन कर लेंगे। और इस तरह से मिक्सी को चला देंगे और ये और भी ज़्यादा महीन पीस के तैयार हो जाएगा। इस तरह से चेक कर लेंगे। अब मैंने जो चीनी का घोल बना के रखा था दूध के साथ, उसे हम एक बार फिर से चला लेंगे। इस तरह से चलाने के बाद अब हम इसमें डाल देते हैं इलायची का पाउडर और साथ में जो ड्राई कोकोनट हमने पीस के रखा है इसे डाल देते हैं। कोकोनट डालने के बाद इसे चम्मच की सहायता से अच्छे से मिक्स कर देंगे दूध में और इस तरह से चलाते हुए हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम एक चीज़ और इसमें डाल देंगे जिससे हमारी मिठाई बिल्कुल मावे जैसी बनके तैयार होगी। और यहाँ पे मैंने मिल्क पाउडर ले लिया है। यहाँ पर हमें मिल्क पाउडर ही लेना है, डेयरी व्हाइटनर नहीं लेना है। और इसे भी अब हम अच्छे से दूध की सहायता से गूँथ कर तैयार कर लेंगे। बहुत ज़्यादा दूध भी हमें ऐड नहीं करना है, ये बहुत जल्दी डो लग के तैयार हो जाएगा। तो बहुत ही कम दूध लगेगा इस डो को लगाने में। और बहुत ज़्यादा हम टाइट डो को नहीं रखेंगे, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं रखेंगे, मॉडरेट सा हम डो लगाकर तैयार करेंगे। और इस तरह से अब हम डो को अच्छे से चिकना कर लेंगे। आप चाहें तो हाथों पर घी लगा सकते हैं, पर मैंने यहाँ भी कुछ भी नहीं लगाया है, बिना घी के ही इस मिठाई को बना लिया है। और देखिए बिल्कुल मावे जैसे ये दिखने लगा है, कितना बढ़िया ये बनके तैयार हुआ है एक डो की तरह। अब हमने इस डो को लगा लिया है, तो इस डो को हम 2 भागों में बांट लेते हैं और बिल्कुल बराबर साइज का हमने इसे 2 भागों में बांट लिया है। मिठाई बनाने के लिए हमें बराबर साइज के ही इसे रखना है। और एक साइज में अब हम कलर मिला देंगे। तो जो भी कलर आपको पसंद हो वो आप मिला सकते हैं। और मैंने यहाँ पे पिंक कलर का इस्तेमाल किया है। अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आप कलर नहीं जानना चाहते हैं तो चुकंदर के रस से भी इसे बना सकते हैं, क्योंकि चुकंदर का भी बहुत ही प्यारा सा कलर होता है। एक चुकंदर को छीलकर आप मिक्सी के जार में पीस कर उसका रस निकाल सकते हैं। और कलर को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है और इसकी 2 लोइयां बना ली हैं इस तरीके से। अब हम इस लोई को एक को लेंगे और इस तरह से रोल करते हुए इसे लंबा कर लेंगे। अगर कोई दिक्कत हो तो आप हल्का सा तेल या घी हाथों पर लगा सकते हैं। और अब हम इस मिठाई को रोल कर देंगे। यहाँ पे मैंने सिल्वर पेपर ले लिया है और इसी के ऊपर मैं रोल को रख दूँगी और इस तरह से रोल कर दूँगी।
इसे आप पतला मोटा अपने हिसाब से थोड़ा सा रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा अगर पतला रखना चाहें तो रख सकते हैं, पर मैंने थोड़ा सा मोटे साइज का ही इसे रखा है। तो जिस साइज का मैंने ये रोल बनाया है तो बाकी के रोल भी मैं इसी साइज के बनाऊंगी। और हल्का सा इस तरह से उंगली से मैंने चपटा कर दिया है। इसी तरह से हम दूसरे वाले को भी बनाकर रख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने दोनों पिंक रोल बना के रख लिए हैं। अब हाथों को हम एक बार धुल लेंगे, नहीं तो वाइट वाले रोल में कलर लग जाएगा। और हाथ धुलने के बाद मैंने अब इस वाइट वाले को ले लिया है और इसको भी इसी तरह से रोल कर लेना है जैसे अभी किया था पिंक वाले को। और अब ये भी हमने इस तरह से हाथों से अच्छे से रोल कर लिया है। तो इन दोनों को एक साथ हम चिपका देंगे रोल करके। और दोनों रोल के साइज एकदम बराबर रहें, छोटे बड़े नहीं रखना है हमें। और इस तरह से रोल करने के बाद हम साइज़ नाप लेंगे, बराबर साइज़ के होने चाहिए। और इसे अभी अब हल्का सा इस तरह से चपटा सा कर देंगे दोनों को एक साथ रख के, ताकि ये आपस में चिपक जाएं। और इसे मैंने इस तरह से रोल करके रख दिया है। अब हम पिंक वाले को लेंगे और उसे रोल कर लेंगे। जो रोल बना के रखा था एक बार अच्छे से कर देंगे और वाइट वाले के ऊपर रखेंगे। एक हमने पिंक लिया है तो एक वाइट लिया है, दोनों हमने अलग अलग इस तरीके से लेना है। और इसी तरह से अब वाइट वाले को हम फिर से रखेंगे, इसे भी हम रोल कर लेंगे अच्छे से। और अब हमें इस रोल को भी इसी में रखकर आपस में चिपका देना है। थोड़ा छोटा है तो मैं फिर से थोड़ा सा इसे एक सा कर लेती हूँ। बिल्कुल एक से रोल होने चाहिए हमारे। और अब मेरा एक सा रोल बन गया है तो अब हम इसे आपस में चिपका देते हैं इस तरह से हाथों से एक सा करके। इसे एक सा करने के बाद अब हम इसे कवर करके रख देंगे फ्रिज में, ताकि ये अच्छे से रोल सेट हो जाए और आपस में अच्छे से चिपक जाए। और इस तरह से मैंने इसे अच्छे से फोल्ड किया है, आप देख रहे होंगे वीडियो में। और फोल्ड करने के बाद अब हम इसे फ्रिज में रख देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। जितना अच्छा सेट हो जाएगी पीसेस उतने बढ़िया कट के आने वाले हैं। तो इसे हमें रखना होगा फ्रिज में 20 से 25 मिनट के लिए। और 20 से 25 मिनट बाद ही हम इस रोल को निकालेंगे, तो फ्रिज में रख देते हैं। और 20 से 25 मिनट बाद मैं आपको ये मिठाई खोल के दिखाऊंगी कितनी बढ़िया ये बनके तैयार हो गई है। और अब मैं इसे आपको काट के भी दिखा दूंगी कि कितनी बढ़िया ये सेट हुई है और एकदम सॉफ्ट सी मुलायम बनी है। आप इस मिठाई को चाहे जैसे भी सजा सकते हैं, काजू से भी सजा सकते हैं या फिर सिंपल भी रख सकते हैं। और अब मैं इसके पीसेस कट कर रही हूँ, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर डिजाइन बन के आ रही है। इसी तरह से हमें बाकी की डिजाइन भी बना के तैयार कर लेना है। और इतनी सॉफ्ट और मुलायम है ये मिठाई, आप देखें बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाली और बिना परेशानी के और बिना ख़राब होने वाली। तो इस मिठाई की रेसिपी को आप ट्राई करिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी। और मैं फिर से आपको इसे तोड़ के दिखा दूंगी कितनी सॉफ्ट और मुलायम है। उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आ जाए रेसिपी तो रेसिपी को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।
और सॉफ्ट मिठाई के साथ हम फिर से मिलेंगे नई वीडियो में।